पहलवानों के धरना प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा और बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आरोप चाहे किसी पर भी लगे, पहले सरकार को इस्तीफा लेना चाहिए था। सरकार आरोपी को बचाने का काम कर रही है। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि न्याय दिलाने तक कांग्रेस पहलवानों का साथ देगी। 10 हरियाणा के आए, हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए भारत देश के लिए। 17 में से 10 जो इन्होंने कहा कि भाई हरियाणा की उस समय की जो सरकार थी और उसके बाद एक प्रोत्साहन का वातावरण बनाया जिसको आज तहस नहस किया जा रहा है। मैं बार बार कहना चाहता हूं, अगर ये नहीं हो, इनको आप ये मेडल की अगर सूची में से ये अगर आप नहीं गिनना चाहते तो आने वाले समय में कितना नुकसान होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। कौन अपनी बेटी को इस वातावरण में, अभी विजेंद्र जी मेरे को बाहर कह रहे थे कि ऐसे में अपनी बेटी को, अपनी बहन को कौन भेजेगा प्रैक्टिस के लिए अगर न्याय नहीं होगा इस देश में। यस, हेलो। हाँ जी विवेक। दीपेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ओलंपिक जीतने वाले जो खिलाड़ी थे वो गंगा में अपने मेडल्स भी बहाने चले गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आप लोगों को क्या उम्मीद लगता है, आप लोगों को क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? देखिए, आप इस अगर पूरे मामले को शुरू से देखेंगे आपको उत्तर मिल जाएंगे। खिलाड़ियों ने आज से 4-4.5 महीने पहले सबसे पहले वो बैठे जंतर मंतर पे और ये कहा कि हम मांग करते हैं और हम सरकार पे विश्वास व्यक्त करते हैं कि सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। किसी भी विपक्षी पार्टी को या राजनीतिक दल को उस धरने पे खिलाड़ियों ने से आने से मना किया कि कोई नहीं आएगा। हमें सरकार पे विश्वास है, हम विश्वास व्यक्त करते हैं सरकार पे। सरकार राजधर्म निभाएगी, हम भी इस देश की नागरिक हैं। 15-15 रुपए बताने वाले को जितना वो कहेंगे हम देने को तैयार है। वो मेडल खरीद के दिखाए ओलंपिक के, क्यों नहीं खरीद पा रहे मेडल? और आगे क्या जवाब देंगे हम अगली पीढ़ी को? जी, पहले भी हम तो इनके साथ थे, हमने इनका साथ दिया था और अब भी और आगे भी रहेंगे। मैंने बताया, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी तो मोहम्मद अली साहब का भी एक जिक्र किया था और जब उन्होंने मेडल फेंका था तो उस दौरान अगर अमेरिका के लोग भी यही बोलते कि भैया ये तो ठीक है, जायज़ हुआ है, तुम ये करो वो करो, हमने पैसे खर्च किए हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि जो मीडिया ऐसा सोचती है। मैं नहीं मानता कि सब लोग ऐसा सोचते हैं। मीडिया में अच्छे लोग भी हैं और बेहतर लोग भी हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, उनकी आवाज़ भी उठा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि सब एक जैसे नहीं, लेकिन इस तरह की सोच रखना, अगर वो चाहेंगे, अगर राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी अगर लिख के दे देंगे कि रिटर्न में दे देंगे तो भैया उनको कैश प्राइज चाहिए या नौकरी चाहिए तो आई थिंक मैं तो अपनी दे सकता हूँ भैया, मैं अपनी जायजा ले सकता हूँ। रही बात उनकी, तो अगर चाहते हैं लिखित में देंगे तो भैया आई थिंक लोग वो सब इकट्ठा होकर पैसे भी दे देंगे उनके। सर, दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने ही बताया है कि 15 दिनों में जो जांच रिपोर्ट है, 15 दिनों में जो जांच रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी जाएगी और जांच रिपोर्ट को फाइनल माना जाए, क्योंकि जो आरोपी है वो किसी सबूत को नष्ट नहीं कर रहा है और इसी रिपोर्ट को फाइनल माना जाए। तो ये अभी आपके पास आई जानकारी, तो क्या कहा है एक बार देखने के बाद, मगर ये 15 दिन के बाद, तो दिल्ली पुलिस ने 15 दिन मांगे हैं मतलब और जांच करने के लिए। हाँ, जमा करने के लिए 15 दिन और मांगे हैं दिल्ली पुलिस ने, आप ये कहो। तो ये आपने एक जानकारी दी है, तो एक बार सारी बात आने के बाद फिर हम इस पर अपने बताएंगे आप। मगर एक दिन भारी पड़ रहा है इसमें, ये मैं कहना चाहता हूं। जब बयान हो गए सभी के तो उसके बाद जल्द से जल्द दिल्ली कार्रवाई बनती है, वो कार्रवाई को एक्ट में आपने ये एक पढ़ा कि कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है, उनको उनकी सुरक्षा कर रहा है। तो जो भी है 15 दिन का इन्होंने आपने नई बात बताई है, इसमें स्पष्टता